प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में समझेंगे और उसके सवालों को हल करेंगे। त्रिकोणमिति में जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, साइन एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान दिए गए। क्योंकि समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें भुजा जो होती हैं, लंब, आधार और कर्ण होती हैं, उन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ये साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉसिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। चलिए अब इससे ही संबंधित इसके कुछ सवालों को हल करते हैं। जैसे कि ये दूसरा सवाल इसका बोर्ड में आया है। दूसरा सवाल है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि स्मॉल बी अर्थात कोण बी के सामने की वजह 6, स्मॉल सी 8 और दिया गया है, तो साइन बी, साइन सी, टेन बी, कॉट सी, सेक बी और कॉसिक सी के मान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। दूसरे सवाल में जैसा कि इसमें दिया गया है, ये हमने कोण ए को समकोण बना लिया, बाद बाकी के बी और सी को आधार पर ले लिया, तो हमारे इस त्रिभुज में जो भी अनुपात आएगा वो हमारे सी कोण से संबंधित आएगा। त्रिकोणमिति में जो भी आधार पर कोण होता है उसी कोण के मान हम निकाल पाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ए बी सी एक हमने त्रिभुज बना लिया और स्मॉल बी अर्थात कोण बी के सामने की बजाय 6 और ए का मान हमें, इस कोण ए 90 अंश है, इसके सामने का कर्ण हमने निकालेंगे और कोण बी के सामने की बजाय सी बराबर 8 दिया गया है सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के, तो सी बी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सी ए का मान 6 है और ए बी का मान 8 है, इसका मान निकाला तो 100 हो गया वर्ग करके, तो सी बी का मान आ गया 10। इस प्रकार तो ये कर्ण का मान आ गया 10। अब हम निकाल लेंगे इसमें कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण अर्थात 6/10। इसको हल कर लेंगे तो 3/5 आया। कॉट सी का मान निकाल लेंगे क्योंकि जो पूछे हैं मान आधार बटे लंब, तो 6/8 अर्थात 3/4 ये उत्तर हो जाएगा। कॉसिक सी का मान निकलेगा, इसमें सी के सारे कोण निकल जाएंगे जितने भी इसमें दिए गए। कॉसिक सी होता है कर्ण बटे लंब अर्थात 10/8 अर्थात 5/4। अब हम इस त्रिभुज को इस तरीके से हम घुमा लेंगे जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कोण ए जो है वो नहीं बदलेगा अर्थात वो 90 अंश का ही रहेगा। बी और सी को आपस में बदल देंगे। अब जो इसमें भुजा आधार है वो इसमें लंब बन जाती है और जो पहले वाले त्रिभुज में लंब है वो इसका आधार बन जाती है, क्योंकि बी और सी कोण आपस में बदल जाते हैं। अब आधार पर आ गया बी कोण, तो सारे बी के मान हम किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि साइन बी पूछा है तो लंब बटे कर्ण अर्थात 6/10 3/5। टेन बी पूछा है तो लंब बटे आधार इस त्रिभुज का लेंगे 6/8 अर्थात 3/4। सेक बी पूछा है तो कर्ण बटे आधार अर्थात 10/8, इसका भी मान 5/4 आएगा और ये हमारे इसके उत्तर हो जाएंगे। अब हम लोग इसका देखेंगे ये पांचवा सवाल भी बोर्ड में आया है। कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा बराबर 5/13 तो साइन थीटा और टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करो। कॉस थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, हमें सूत्र मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान रख देंगे, 5/13 का वर्ग कर देंगे तो 1 ऋण 25/13 का वर्ग करेंगे 169। इसका लघुत्तम ले लेंगे और इसको हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 144/169 अर्थात 12/13 का वर्ग, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 12 और ये इसका उत्तर होगा। अब टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर हमें मालूम है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह 12/13 और कॉस थीटा की जगह 5/13 रखते हैं, तो 13 समान पद ये कट जाते हैं, तो टेन थीटा का मान आ जाता है 12/5 और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसको हल करते हैं तो आ जाता है इसका उत्तर 13/5। अब हम लोग इसमें 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल है,
14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 10.5 मीटर की मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है और उस पर कोण साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ज्ञात करो जो सीढ़ी दीवार से बनाती है। इसमें चित्र इस तरीके से बना लेंगे, ये हमने दिखाया है। इसमें बी और सी जो है सीढ़ी की है लंबाई 14.5 और जो इसकी खिड़की की ऊंचाई है 10.5, वो लंब हो जाएगी और कर्ण मालूम है। अब इसमें आधार हम निकाल लेंगे। त्रिभुज किसी का भी नाम हम इसमें रख सकते हैं, कोण बिंदु कोई से भी रख सकते हैं। ए बी सी में सी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये मान हमने रख दिया। 14.5 का वर्ग बराबर 10.5 का वर्ग प्लस ए सी स्क्वायर। अब 10.5 को इधर इसको जोड़ देंगे तो इसके ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 × 4 अर्थात ए सी का मान आ जाएगा 10। अब हमें ए सी का मान मालूम हो गया अर्थात आधार मालूम हो गया। अब हम साइन थीटा निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण, तो 10.5 बटे 14.5, इसको हल करेंगे तो 21 बटे 29 और टेन थीटा निकालेंगे तो इसका मान होता है लंब बटे आधार, तो इसको हल करेंगे तो 21 बटे 20 और कॉट थीटा निकालेंगे 1 बटे टेन थीटा, तो ये मान हो जाएगा 20 बटे 21 और यही इसके उत्तर हो।